सोनपुर गांव एक छोटी सी जमीन, लेकिन जज्बात से भरा हुआ। यहीं पैदा हुए दो दोस्त, अर्जुन और रवि। बचपन की हर गली, हर खेल, हर सपना दोनों ने साथ जिया। और एक ही डायलॉग रोज, एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। एक दिन फिर वक्त ने कदम बदले। अर्जुन चला गया शहर डॉक्टर बनने के लिए। रवि रुक गया गांव में, माँ बाप और जिम्मेदारी के बीच में। दोस्ती वो वैसे ही थी, पर हर लेटर में एक मुस्कान, हर याद में एक दुआ थी। एक दिन रवि पर लगाया गया एक झूठा इल्जाम। ये था कि बैंक से लोन का फ्रॉड किया है उसने। गांव के लोग कहने लगे कि वो चोर है। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि उसका बुरा समय आ गया हो। उसकी दुकान बंद हो गई थी, माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई और रवि उस समय अकेला सा हो गया था। कुछ दिन बाद तब अर्जुन को आई एक कॉल। रवि की बहन का था। वो बहुत परेशान थी और बोली, रवि बिखर सा गया है, पूरा टूट गया है अंदर से। अर्जुन ने एक पल भी ना सोचा और सीधा सोनपुर लौट आया। अर्जुन ने सबूत ढूंढना चालू किया और सबूत ढूंढे सच सबके सामने लाया और अपने सच्चे दोस्त रवि की इज्जत वापस दिलाया। और दोनों ने मिलकर बनाया सोनपुर स्वास्थ्य केंद्र। क्लिनिक में हर पेशेंट के साथ उनकी एक तालीम भी चली। दोस्ती का मतलब सिर्फ सेल्फी नहीं होता, सैक्रिफाइस भी होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके बच्चे बड़े होकर काम की तलाश में दूर शहर चले गए थे। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। अक्सर रामू और सीता एक दूसरे का चेहरा देखकर ही समझ जाते थे कि आज फिर खाने को कुछ खास नहीं है। परंतु दोनों दिल के बहुत साफ सुथरे थे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सबकी भलाई चाहते थे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। आज वो कुछ ज्यादा ही उदास था। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी और वो सोच रहा था कि काश वो उन्हें थोड़ा और सहारा दे पाता, जिससे वो खुशी से रह पाते। हे भगवान, ये जिंदगी भी क्या खूब है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उत्सुकता से वो उसके पास गए। अरे, यह तो एक पुराना मटका है। इसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। शायद यह किसी काम आ जाए। इसे घर ले चलता हूँ। रामू मटके को घर ले आया और उसे साफ करके एक कोने में रख दिया। शाम को खाने का समय हुआ। आज फिर हमारे नसीब में सिर्फ यही एक आलू है, रामू जी। चिंता मत करो सीता, आज रात हम इसी से काम चलाएंगे और कल जरूर कुछ बेहतर होगा। मैं कल जाऊंगा जंगल और मेहनत करूंगा। रामू ने वो छोटा आलू उस मटके में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मटका ढेर सारे आलू से भरा हुआ था। जितने आलू उसने रखे थे, उनसे कई गुना ज्यादा आलू उस मटके में थे। रामू जी, ये कैसे हुआ?
ये तो चमत्कार है। ये कोई साधारण मटका नहीं सीता, ये एक जादुई मटका है। उस रात पहली बार रामू और सीता ने पेट भरकर खाना खाया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन से उनकी गरीबी दूर होने लगी। वे मटके में जो भी रखते वो कई गुना होकर बाहर आता। उन्होंने मटके में अनाज रखा तो अनाज का ढेर लग गया। उन्होंने थोड़े सिक्के रखे तो मटके से ढेर सारे सिक्के निकलने लगे। अब उन्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी और वे उन्हें भी कुछ पैसे भेजने लगे। ये लीजिए भाई साहब, चिंता मत करिए, भगवान ने हमें दिया है, हम सब मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाएंगे। हमें जो मिला है उसे बांटना भी चाहिए। रामू और सीता ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, लेकिन अब वे अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की मदद करने लगे। वे अक्सर रात में बैठकर योजना बनाते कि किस तरह वे गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी नेकदिली की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव का एक लालची सेठ जिसने रामू की तरक्की देखी थी उसके पास आया। रामू भाई, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई मटका है, बताओ ना मुझे भी, क्या राज है तुम्हारी इस तरक्की का? हाँ सेठ जी, यह एक जादुई मटका है। इसमें जो भी डालो वो कई गुना होकर बाहर आता है। हम इससे दूसरों की मदद करते हैं। अगर ये मटका मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू, मुझे ये मटका बेच दो, तुम्हें जितनी कीमत चाहिए मैं दूंगा। नहीं सेठ जी, यह मटका सिर्फ मेरा नहीं, हमारी खुशियों और नेकी का प्रतीक है। मैं इसे नहीं बेच सकता। देखता हूँ तुम इसे कैसे नहीं बेचते। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सेठ को गुस्सा आया और उसने सोचा कि वो मटका चुरा लेगा। एक रात जब रामू और सीता सो रहे थे, सेठ चुपचाप उनके घर में घुसा और मटके को चुरा लिया। अब मैं ही सबसे अमीर बनूंगा। सेठ अपने घर गया और उसने एक सोने का सिक्का मटके में डाला और इंतजार करने लगा। ये क्या? मटका सिक्कों से भरने की बजाय सेठ के लालच से भरने लगा। मटके से बड़े बड़े डरावने काले सांप निकलने लगे। सेठ डर के मारे कांपने लगा और जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा। रामू और उसके पड़ोसी आवाज सुनकर जाग गए। सीता घबरा गई। ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है सेठ। रामू ने तुरंत मटके को उठाया और जंगल में उसी जगह फेंकाया जहां से उसे मिला था। सांप तुरंत गायब हो गए और मटका फिर से अपनी हल्की रोशनी देने लगा। मुझे माफ कर दो रामू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरा लालच ही मुझ पर भारी पड़ा। उठो सेठ जी, लालच हमेशा बुरा होता है। जो चीजें हमें मिली हैं, हमें उनसे संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामू और सीता खुशहाली से जीवन बिताने लगे और उन्होंने कभी भी उस मटके का दुरुपयोग नहीं किया। वे हमेशा नेकी और ईमानदारी के साथ जिए और उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष, अपनों के प्यार, चाहे वे दूर ही क्यों